जिंदगी में कभी कभी हमारे ऐसे मोड़ भी आ जाते कि हम खुद को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है हमें जिंदा क्यों रहना है, किसके लिए जिंदा रहना है, आखिर मैं जिंदा रह के करूंगी क्या। हर दिन का नेगेटिविटी, हर दिन का वो टॉक्सिसिटी, घर की माहौल, वातावरण हमको इतना झंझोर कर रखते हैं कि लगता है अब बस और कुछ नहीं। लेकिन अचानक जीवन ऐसे मोड़ पे आ जाती है जहां मैं आज खड़ी हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं हूँ होस्ट आपकी, और रेमेडी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सच्चाई यहाँ से शुरू हो जाता है। मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसको कुछ ज़्यादा याद तो नहीं होता था, लेकिन वो एक होता है ना, माँ जब दर्द में होती है, माँ जब स्ट्रेस में होती है, तो बच्चा को कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। मैं हर दिन आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी, हर दिन खुद को प्रूफ करने के लिए लड़ रही थी, हर दिन मैं बोल रही थी आखिर मुझसे गलती हुआ ही क्या जो मुझे इतना तकलीफ मिल रही है। हमेशा अकेलापन, हमेशा स्ट्रेस, हमेशा एंजाइटी। कुछ खाया नहीं खाया बॉडी को अता पता नहीं है। कभी नहा ली, कभी नहाना भी छोड़ दिया, कभी बैठ के रो ली, कभी बच्चों को देख के मुस्कुराई। और बहुत ऐसे होते होता, लुका छिपी होते होते जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आए। चेंजेस तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा बदलाव आया। इससे पहले की बात करती हूँ। एक रात जब मैं सो रही थी तो घर में जो मेरे बड़े थे उनका बिहेवियर ऐसा दिखा कि मुझे लगा मैं नहीं जिंदा रह पाऊंगी। मैंने गूगल निकाला और उसमें सर्च करने लगी कि हाउ टू हैंग ऑन सेम थ्रेड बोथ मॉम एंड सन। आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ये आपको निराश करने के लिए नहीं, ऐसे मोड़ आते हैं लाइफ में, हर इंसान के साथ होता है। लेकिन मैं आज को ये आपको बता रही हूं कि इससे कैसे बाहर निकले। और बच्चे के मुंह की तरफ देखी, ऐसा देखा वो आराम से सो रहा था। ये बात समझ के आज भी मुझे रोना आ जाता है। और फिर न जाने क्यों मन में लगा मेरा तो लाइफ ऐसे ही चला गया, लेकिन ये मेरा बच्चा कभी भी मेरे इस दर्द का शिकार नहीं होगा। मैं रोई, रात रात भर रोती थी। उस टाइम मुंह में ऐसे तकिया लगा के आवाज बाहर ना निकले, ऐसे रोती थी मैं। तो मेरे पास एक फोन था एंड्रॉइड का, मतलब छोटा सा सैमसंग का। तो मैं वहां देख रही हूँ मेरे फोन में बार बार हनुमान जी की तस्वीरें, हनुमान जी की बातें, नीम करोली जी की बातें, ये सब आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। उसके सिवा कुछ ही नहीं आ रहा है। और मैं उस वक्त तो समझ भी नहीं पाई ये भगवान के इशारे थे। तो मैंने देखा, कुछ कुछ पढ़ी और सोची, और बजरंग बाण की बात वहां पे निकली। आप जो भी तकलीफ में है, जो भी आप निराश में है, उस टाइम ये पाठ करने से आपको राहत मिलेगा। तो मैंने उसे सुना, और उसके बाद मुझे कोई आइडियाज भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। घर के माहौल वैसे के वैसे थी, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी बदलाव आ गए थे। मैं थोड़ी हिम्मत वाली बन गई थी। पहले छोटी छोटी बात पे रोती थी, सॉरी बोलती थी, गिड़गिड़ाती थी। भले मेरे गलती ना होते भी मैं खुद को छोटा मानती थी। मुझे लगता था अगर छोटे होने से रिश्ता अच्छा हो जाता है, वही पुराना वाला प्यार मिल जाता है जो कभी था मेरे लाइफ में, तो ठीक है। ये सोच के मैं बहुत 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 गिरती थी, गिड़गिड़ाती थी। अब न जाने अंदर से एक अजीब सा एहसास होने लगी थी, अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा, क्या करे क्या करे क्या करे। मेरे अंदर ऐसे नजर रखे हुए थे कि मैं फोन कितना चलाती हूँ, फोन के अंदर क्या देखती हूँ, कब फोन यूज करती हूँ, मैं किससे बात करती हूँ।
मतलब ये अजीब सा मेरे ऊपर स्पाई हो रहे थे। और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सब छोड़ देते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। हनुमान जी के वो जो बजरंग बाण का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, भगवान को सब बोलती हूँ। और मैंने कहीं देखा भी था एक नोट लिखना है भगवान को सब बता के, भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ भी मत छुपाओ, ऐसा कुछ नोट था वहां पे। और मैंने एक पेपर लिया, रोते रोते सब कुछ लिखा। एक्चुअली कहाँ से शुरू हो गई थी ये बात, क्या था रीजन, आपने क्या गलती की थी, सामने वालों की क्या गलती थी, और सामने वालों ने क्यों इस तरह से ट्रीट कर रहे थे, सामने वालों को क्या लगता था, वो कैसे बिहेव करते थे। मैंने भगवान जी को कुछ भी नहीं छुपाए, वो पेपर के अंदर मैंने लिखा। और अगर किसी ने देख लिया तो फिर वो अच्छा नहीं होता था ना उस टाइम पे। तो मैंने उसको रैप करके कैसे तैसे करके हनुमान जी की फोटो के पीछे, एक फोटो थी मेरे पंचमुखी हनुमान जी की उस टाइम, अभी तो मेरे पास बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने हनुमान जी को स्थापना किया हुआ है, मैं सुबह शाम उनकी पूजा करती हूँ। स्पेशली मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज के सिचुएशन के लिए, आज के पीस के लिए, आज का मेरा बच्चा का मतलब दिनचर्या के लिए उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। आपको एक बात पता है, भगवान को हर चीज पता होता है। जब हम डिमांड करते, आपको क्या लगता है भगवान को पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए? हम डिमांड करते, भगवान गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। मैं तो बोलती हूँ डिमांड करना बंद कर दो, बस महसूस करो कि मेरे पास ये होता तो क्या होगा, वो खुशियां महसूस करो। अगर आपको मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज वाली फीलिंग्स लाओ अंदर से, बस भगवान को थैंक यू बोलो। तो मैंने वो लेटर लिखा और बजरंग बाण के पाठ की, और उसके बाद मेरे ऊपर से धीरे धीरे करके सिचुएशन वैसे ही थे लेकिन थोड़ा कम हो गया था, मतलब वो दबाव मेरे ऊपर से हट गया था थोड़ा बहुत। और मैं थोड़ी खुली थी उस टाइम, खुल रही थी, लेकिन उतना भरोसा नहीं लग रहा था ना, क्योंकि बहुत हम एक बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाते कि किसी के ऊपर से भरोसा ही उड़ जाते, इवन भगवान के ऊपर से भी। और मैंने उस तरह से हनुमान जी के वो बजरंग बाण पाठ की, बहुत रोई, मैं बहुत रोई। मैं पहले खुद से रोती थी और उसके बाद मुझे लगा, मैंने कई पॉडकास्ट भी देखे, दिन भर फोन स्क्रॉल करती थी, इरिटेशन होता था। आपको पता है जब हम ज़्यादा फ़ोन देखते तो खुद को बहुत सारी एंजाइटी होता है, बहुत ऐसा फील होता है कि क्या करें क्या ना करें। वैसे भी मेरे ऊपर मतलब एनर्जी ज़्यादा हावी होता है, मैं मांगलिक होने के कारण मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। अगर मैंने उस एनर्जी को सही दिशा में लगाया तो मुझे फ़ायदा भी होता है, अगर उसको मैंने कहीं दिशा मोड़ना नहीं चाहा, अगर मैंने नहीं किया तो मुझे दिन भर इरिटेशन होता है, सामने जो होगा मैं उसको कुछ भी करने के लिए मैं ऐसे हो जाती हूँ। ये मेरा नसीब है या मेरा क्या है मुझे पता नहीं। मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ कि हर घर की कहानी है, कहीं ना कहीं से हर माँ हर बहनें टूटी हुई है रिश्तों के मामले में। तो ऐसे करते करते मैंने हनुमान जी को बजरंग बाण के पाठ की सुनाई, और मैंने बस इतना मांगा, भगवान मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलती, जो मेरे आदमी है उसको मैं हानि नुकसानी के बारे में बात भी नहीं करती, क्योंकि वो करना भी नहीं चाहिए। अगर आप भगवान को पूजा करके किसी को बद्दुआ देते तो ये नहीं होता है। तो मैंने बोला बस मैं माँ और बेटा शांति से लाइफ जीना चाहते, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इतना ही बोला, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि भगवान के आगे जाके किसी को भला बुरा कहना ये होगा भी नहीं, ये करना भी नहीं चाहिए। मैंने इतना बोला। उसके 2-4 महीने बाद लाइफ में ऐसे सिचुएशन आया, थोड़ा मुझे तोड़ के भी रखा, क्योंकि पता नहीं वो क्या था उस टाइम, उन्होंने मुझसे क्यों ऐसा बिहेव किया था, लेकिन बाद में जाके वो सुधर भी सकते थे भगवान की कृपा से। लेकिन उन्होंने ऐसा रचाया, वहाँ के चीज़ों को ऐसा बनाया कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ, और मैं हनुमान जी को भी बोलती हूँ कि आपको मैंने
इन सब चीज़ों के लिए तो नहीं बोला था, लेकिन सृष्टि की मर्जी है। अगर आपको यही मर्जी है तो ठीक है, लेकिन अब जाके आप मुझे संभाल लेना। और वो उनके लिए मैं हमेशा दुआएं प्रार्थनाएं करती हूँ। पता नहीं, कभी कभी होता है ना, ग्रहों के वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आदमी इतना चिड़चिड़ हो जाता है। और मुझे लगता था धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होगा, लेकिन और भी हावी हो रहे थे। और आज जाके सुकून तो इसको नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई है। मेरे बच्चे के लिए मेरे अंदर हिम्मत आई है। मैं काम करती हूँ, भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ जो मेरे पास है उसके लिए। अब जो मेरे साथ नहीं है उसके लिए मैं थैंक यू तो नहीं बोल सकती, क्योंकि थैंक यू बोलने वाली बात भी नहीं है। और आज जाके मैं थोड़ी सुकून भरी लाइफ में जी रही हूँ। मेरा तो वैसे तैसे लाइफ चल गया है दोस्तों, लेकिन मेरा बच्चा को अच्छे इंसान बनवाना है कि वो एक स्त्री को इज्जत कर सके, मर्यादा में रख सके, प्यार दे सके, सम्मान दे सके, समाज में ऊंचा सर करके मतलब जी सके। मैं इसके लिए संघर्ष कर रही हूँ। भगवान का लीला अपरंपार है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जो हम नहीं चाहते हैं वही होता है। तो मेरा होल ये स्टोरी बताने का मतलब किसी को दुख देना, किसी को बद्दुआ देना, किसी को भटकाना नहीं है। बस कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे तो ये चीज़ आपको हेल्प करेंगे। अगर आप बाहर निकलना चाहते, बजरंग बाण आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और धीरे धीरे आप खुद के अंदर इतना चेंजेस पाएंगे कि शायद आप खुद बता भी नहीं सकोगे, क्योंकि हम सबको अंदर ये हिम्मत ही नहीं होते। मैंने ये किया था, इसका रिजल्ट ये हुआ, हम बोल नहीं सकते। लेकिन बस जो सिचुएशन मेरे अंदर बनी थी मैं आपको बोल रही हूँ। कोई बनाए कहानी नहीं है, ये एकदम सा रॉ है, एकदम सी मतलब घटित घटना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपनी कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा इंस्पायर करने की कोशिश करूंगी और हनुमान जी की संदेश आपके अंदर प्रभाव करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जिनके ऊपर जिसने हमारे ऊपर कृपा की है उनको हम ज़्यादा कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन उनका नाम का प्रचार हम अवश्य कर सकते। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान।